हेलो हेलो दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक। जैसे कि आपको पता है कि बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया 86 रन से। देखिए मतलब ये क्या हो रहा है, मुझे तो समझ से बिल्कुल बाहर रहा है। ठीक है जी, ऑस्ट्रेलियन टीम को क्या हो रहा है? या तो ये ऑस्ट्रेलिया का डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है और या फिर ये बांग्लादेश का राइज़ है। मतलब ठीक है, राइज़ ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट आप कह सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम तो कभी भी इतनी वीक टीम नहीं थी। ठीक है, क्योंकि देखें ये जो विकेट थी बड़ी मतलब ऐसी विकेट नहीं थी कि आप कहेंगे जैसे कि अब जो आईसीसी ने जो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की सीरीज़ हुई है उसमें जो मैचेस हुए हैं तो उसमें अब ये इन्होंने डीमेरिट्स पॉइंट्स भी दिए हैं, क्योंकि कहा ये जा रहा है कि जो विकेटें यूज़ हुई हैं पाकिस्तान वो बड़ी स्लो थी। ठीक है जी, उस पर स्कोर करना आसान नहीं था। एक तरह की आप कह सकते हैं टू पेस विकेट्स थी। लेकिन ये जो विकेट जो आज ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का पहला वनडे हुआ तो बड़ा अच्छी मतलब फेवरेबल बड़ी सही थी विकेट थी। अगर आप मतलब और दूसरी बात ये कि बांग्लादेश ने 3 पेसर्स यूज़ किए। मतलब आप ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि देखें ऑस्ट्रेलियन बेसिकली वो पेस पे अच्छा खेलते हैं ना, उनका क्यों हमेशा से ऑस्ट्रेलिया में बड़ी ट्रू विकेट्स नहीं है और बड़ा अच्छा मतलब उनको बैटिंग जब बॉल बैट पे बॉल आता है तो मतलब अच्छा खेलते हैं। और ये विकेट भी मेरे ख्याल में कोई ऐसा चीज़ विकेट में नहीं था। लेकिन जिस किस्म की बांग्लादेश के पेसर्स ने बॉलिंग की है मतलब आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि मतलब जिस किस्म की जो इम्प्रूवमेंट बांग्लादेश क्रिकेट में आई है ख़ासकर। और ये इसमें मैं समझता हूँ जो बेसिक वजह यही है कि इन्होंने अपनी बॉलिंग पे काफ़ी इम्प्रूव किया है। नाइद राना की इंक्लूजन हो गई, फिर अपना तस्कीन हो गया। खैर तस्कीन तो बड़े अरसे से खेला है लेकिन उसने भी काफ़ी अपनी बॉलिंग इम्प्रूव की है। ठीक है, फिर राना की वजह से काफ़ी जो है ना वो 145 प्लस का बॉलर है। और काफ़ी ऑस्ट्रेलियन जो थे ना वो मुझे डर डर के खेल रहे थे। अगर आप ज़रा गौर से देखें कि ऑस्ट्रेलियन जो है ना वो मतलब बड़ा उस तरह महसूस कर रहे थे कि। और फिर उसके साथ जो स्पिन डिपार्टमेंट है बांग्लादेश का वो भी बड़ा अच्छा मतलब उसमें काफ़ी मतलब ऐसा है कि जो कि ऑस्ट्रेलियन बैट्समैनों को मसले में डाल रहा था। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम ये समझेंगे कि ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है? देखिए ना, जैसे एक ज़माने में वेस्ट इंडीज़ होती थी, मतलब वेस्ट इंडीज़ मतलब आप दुनिया में कहीं भी खेलने वेस्ट इंडीज़ को नहीं हरा सकते थे। ठीक है, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया का भी एक दौर आया तकरीबन मैं समझ तो 99 के बाद से वो मतलब इन्विंसिबल हो गए थे ऑस्ट्रेलियंस। उनको हराना इतना आसान नहीं था। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया को मैं देखता हूँ। अच्छा आप ये देखेंगे इवन पाकिस्तान जो रिजवान की कैप्टनसी में ये जो सीरीज़ जीते थे लास्ट टाइम पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया किया था, ये भी एक तरह का मतलब कभी भी नहीं हुआ। क्योंकि अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें तो पाकिस्तान हमेशा से वाइट वॉश ही हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, चाहे वो वनडे हो या चाहे टेस्ट हो। लेकिन रिजवान की कप्तानी में पाकिस्तान पहली दफ़ा कितने अरसे बाद वनडे सीरीज़ जीता ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अच्छा अब पाकिस्तान फिर ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आया और पाकिस्तान इनको हराया। ठीक है, अब बांग्लादेश भी ऑस्ट्रेलिया को हरा रहा है। तो मुझे तो इस तरह लग रहा है कि जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट का डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि इतना बुरा ऑस्ट्रेलिया कभी भी नहीं खेला। हमेशा से वो कुछ ना कुछ उनके वो बेसिकली वो टेक्निकली इतने साउंड उनके बैट्समैन हैं और दूसरी भी स्किल्स में वो बहुत हाई हैं। मतलब अगर आप दूसरे उसे हम जब कंपेयर करते थे ऑस्ट्रेलियन टीम को, मतलब हमेशा से टफ साइड होती, उसको हराना इतना आसान नहीं होता था। और बल्कि वो आखिरी बॉल तक लड़ते थे ऑस्ट्रेलियन। और ये हमेशा मशहूर भी है कि ऑस्ट्रेलियन गिव अप नहीं करते, वो हमेशा लड़ते रहते हैं। लेकिन अभी हम देखने में ये आ रहा है कि ये मतलब बांग्लादेश जैसी टीम, खैर ठीक है मैं बांग्लादेश से कुछ वो नहीं ले रहा, बांग्लादेश ने अच्छा खेला है, उनके बैट्समैन भी अच्छे खेले हैं, बॉलिंग उन्होंने बहुत अच्छी की है जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो ठीक है बारिश हो गई लेकिन देखा जाए तो 9 विकेट्स मतलब ले चुके थे बांग्लादेश। तो चांसेस यही थे कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच हार ही जाता अगर बारिश ना भी होती तो। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये हो रहा है कि ये बेसिकली इसके पीछे क्या वजह है कि वाइट बॉल जो क्रिकेट खासकर ऑस्ट्रेलिया की काफ़ी मतलब नीचे चली गई है। देखें T20 में भी इनको मसले आ रही हैं। ठीक है, टेस्ट में अभी तक ये अच्छा चल रही हैं, एशेज़ में ये हमेशा परफॉर्म करते हैं। लास्ट टाइम भी जब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया किया तो ऑस्ट्रेलिया एशेज़ जीता था। लेकिन सवाल ये नहीं हो रहा, सवाल ये या तो इनके प्लेयर्स का वही जो वेस्ट इंडीज़ के साथ हुआ
फाइनेंशियल इशू है, या मिसाल के प्लेयर्स जो हैं उनको ज़्यादा जो रुझान है वो T20 की तरफ है, ये भी हो सकता है। हर बंदा IPL का कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहता है, उसके दिमाग में यही बात चल रही है। क्योंकि देखें ये तो एक इंसान की फितरत है, वो कहता है कि यार थोड़ा काम करके मैं ज़्यादा पैसा कमाऊँ, ठीक है। और फिर पीछे जो IPL में कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं जैसे कमिंस को और मिचेल स्टार्क को, मतलब 25-25 करोड़ 30-30 करोड़ रुपए, मतलब समझ ले कि ये 2-2 लाख डॉलर अपना, ठीक है ना, अपना 25-25 लाख डॉलर, ठीक है ना। तो ये तो बड़ी रकम है जी। ये तो अगर मिसाल के तौर पे आपको कोई कहे कि यार मैं 1.5 महीने के लिए आपको बस इतनी रकम देता हूँ, तो कौन वो करता है, मतलब। और आपको बस खाली 1-1.5 महीना क्रिकेट खेलनी है, और क्रिकेट भी क्या खेलनी है, साथ इंजॉय करना है। तो ये या तो ये वजह इसके पीछे पड़ रही है, लोगों को इंटरेस्ट, लोगों को जो प्लेयर्स का जो माइंड सेट है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। इसलिए देखें वो लॉन्गर फॉर्मेट में वो नीचे जा रही हैं, सही है। अब ठीक है, एशेज़ ये लास्ट टाइम जीते हैं, अब हमने देखना है कि ऑस्ट्रेलिया टेस्ट में कैसे खेलता है, क्या ये चीज़ इनके टेस्ट में भी आएगी, या देखो ना आहिस्ता आहिस्ता फिर जैसे वेस्ट इंडीज़ एक ज़माने में टेस्ट के मतलब बादशाह होते थे, ठीक है ना, फिर बाद में क्या हुआ, फिर वो सिर्फ वाइट बॉल तक रह गए। फिर वाइट बॉल में भी आहिस्ता आहिस्ता अब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं। इवन T20 में भी वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे वेस्ट इंडीज़। तो हमने यही देखना है कि ऑस्ट्रेलिया का जो साथ जो पहला मसला, उनका वाइट बॉल में T20 का कम्बिनेशन नहीं बन रहा। अब देखा ये जा रहा है कि ODI में भी इनकी हालत ख़राब हो रही है, ठीक है जी। देखें ना, ये अगर ये हार जाती हैं सीरीज़, तो ये तो दूसरी बैक टू बैक सीरीज़ हो जाएगी एशिया में। इस तरह तो पहले कभी भी नहीं हुआ। इनका रिकॉर्ड हमेशा से बड़ा शानदार रिकॉर्ड रहा है ऑस्ट्रेलियंस का। लेकिन देखा ये जा रहा है कि ये बिल्कुल ही मतलब नीचे की तरफ जा रहे हैं। इनका डाउनफॉल मुझे तो ऐसा लगता है स्टार्ट हो चुका है। और मुझे ये इसलिए भी लग रहा है डाउनफॉल स्टार्ट है कि देखिए नए प्लेयर्स इनके पास नहीं आ रहे। इनके पास जो प्लेयर्स आए हैं, ये 3-4 कॉर्नरली और दूसरे ये जो इन्होंने कुनमैन और ये जो 3-4 प्लेयर्स इन्होंने डाले हैं, ये नए प्लेयर हैं। लेकिन ये भी पिछले इनको काफ़ी एक्सपोजर मिला हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेट का, और ये काफ़ी खेल हैं। शॉट हो गया, ठीक है, ऊपर से ओपनिंग कर रहा है, तो इनके पास काफ़ी एक्सपोजर है। लेकिन मुझे इस तरह लग रहा है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के साथ मसला ये आ रहा है कि वो नए यंगस्टर्स ढूंढ रहे हैं। जैसे कि इंडिया में आप देख रहे हैं कितने यंगस्टर्स आ रहे हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए मसला नहीं है इंडिया के, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए मसला बनता जा रहा है। क्योंकि देखिए पुराने प्लेयर्स आखिर वो हमेशा के लिए तो नहीं खेलेंगे ना। अब देखें इस टीम में इनके सिर्फ 3 मेन प्लेयर्स नहीं थे अगर देखा जाए टेक्निकली। एक तो स्टीफन स्मिथ नहीं था, दूसरा आपका मिच मार्श नहीं था, ऊपर से ओपनिंग करता है, और ये ट्रेवर्स हेड नहीं था, ठीक है ना। लेकिन देखा जाए इसके और कम बॉलिंग में कमिंस नहीं था। लेकिन कमिंस या हेजलवुड तो अब काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं, तो अब तो मतलब आप जो है ना वो आखिर वो भी रिटायर्ड हो जाएंगे कुछ अरसे में, ठीक है। बैटिंग में स्टीव स्मिथ हो सकता है रिटायर हो जाए, ठीक है, कुछ अरसे में। तो बैटिंग में लेकिन इनको कोई नए बैट्समैन नहीं मिले, जिसे आप कह सकते हैं ना कि मिसाल नए बैट्समैन कोई आएगा तो उस पर मतलब फ्यूचर उनका डिपेंड करेगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया में पहले बड़े अरसे तक आपको पता है ओपनिंग जो था ना वो गिलक्रिस्ट करता रहा, ठीक है। फिर उसके बाद इनको डेविड वार्नर मिल गया, ठीक है। गिलक्रिस्ट और स्टीव वॉ करते थे, लेकिन फिर इनको अपना वो मिल गया, डेविड वार्नर मिल गया, ठीक है। बीच में माइकल क्लार्क मिल गया। तो इनके पास हमेशा से बैट्समैन आते रहे। अब ये हो चुका है कि पीछे से बिल्कुल जो है ना वो खुश साली मतलब वो वाला हिसाब है कि कुछ पीछे से बैटिंग इनको बैट्समैन नहीं मिल रही, जो कि मेरे ख्याल में इनके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। और ये या तो शायद में भी ये जो बांग्लादेश का जो टूर है या पाकिस्तान का टूर है, आप कह लें ये शायद में भी डाउनफॉल ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हो। देखिए कुछ कह नहीं जा सकता, क्योंकि जब आप हारने लगते हैं ना टीमें, तो फिर उनमें भी बेचैनी पैदा हो जाती है, फिर वो बार बार चेंजेस करना शुरू कर देते हैं। अब आप देखेंगे कि आगे आप देखेंगे ऑस्ट्रेलियन टीम में भी चेंजेस होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जो उनके फैंस हैं डेफिनेटली वो भी मतलब प्रेशर डालेंगे, ठीक है। जब ये बार बार मैचेस हारेंगे, सीरीज़ हारेंगे, तो डेफिनेट प्रेशर पड़ेगा। जब प्रेशर पड़ेगा तो ये भी चेंजेस करेंगे, ठीक है ना। तो चेंजेस से फिर क्या होगा, फिर नई टीम बनेगी, फिर वो टीम सेटल होती नहीं है, ठीक है ना। तो हमेशा से ऑस्ट्रेलिया में ये रहा है कि हमेशा से ये एक यूनिट होता था बड़ा मजबूत स्टीव वॉ के अंडर,
इन्होंने बहुत मैचेस जीते हैं, बड़े टूर्नामेंट जीते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसमें जब नए प्लेयर आते थे तो एक आध दो नए प्लेयर डाल देते थे, 80% टीम वही होती थी। अब इस तरह नहीं हो रहा। अब एक तो जो पुराने प्लेयर वो निकलते जा रहे हैं और नए प्लेयर इनको मिल नहीं रहे। तो अब मेरे ख्याल में मुझे इस तरह लगता है कि डाउनफॉल ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हैज़ स्टार्टेड। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू में भी, शायद मुझे नहीं पता कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाए, या हो सकता है इनके जो तीन प्लेयर हैं, मिच मार्श और ये जो है, इनके आने से हो सकता है कि ऑस्ट्रेलियन टीम फिर मजबूत हो जाए। लेकिन मेरे ख्याल में मुझे इस तरह लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया भी अब वेस्ट इंडीज़ के प्लेयरों की तरह उनका जो ज़हन है ना वो IPL की तरफ ही जा रहा है कि मुझे किसी न किसी तरह कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा IPL का, बस ज़्यादा से ज़्यादा मैं थोड़े वक्त में ज़्यादा पैसा कमा लूँ। तो मेरे ख्याल में ये जो है ना, ये जो बांग्लादेश की विन है ना, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं कह रहा था कि यार ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली पाकिस्तान सीरीज़ आ रही हैं तो कुछ ना कुछ मतलब ये कम बैक करेंगे। और दूसरी बात है कि ये पिच भी अच्छी पिच थी। ये पाकिस्तान की जो 3 विकेटें बनी उस तरह की विकेट तो थी नहीं, स्लो और लो और मतलब टर्न कर रही थी, स्कोर 2 पेस विकेट थी। ये तो बड़ी अच्छी विकेट थी मेरे ख्याल में। और देखें बांग्लादेश में 285 का टारगेट दिया था, तो आप देख सकते हैं कि विकेट में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ऑस्ट्रेलियन जो है परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहे। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो तक इंशाल्लाह फिर मिलेंगे और प्लीज़ सब्सक्राइब मच। बाय बाय।